तुरंत प्रसन्न होकर और गणेश जी माँ के चरण में प्रणाम किए। तो इस जगह में कोई साधारण व्यक्ति भी प्रश्न कर सकते हैं कि बाबा ये मस्तक को काट दिया और फिर इसमें लगा दिया, कोई भी तो कर सकते। हाथी के मस्तक को काट कर और इसमें लगा दिया गया। जब हाथी के मस्तक को लगा सकते थे शिव जी, विष्णु भगवान लगा सकते थे, विश्वकर्मा भगवान लगा सकते थे, तो जो सिर पहले कटा उस सिर को क्यों नहीं लगाया? क्या कोई भी तो प्रश्न कर सकते हैं या नहीं? देखो, ये प्रथम कल की कथा है। श्री जब शिव जी इनके मस्तक को काट दिया तो ये मस्तक आकाश में उड़े और फिर पुनः वो मस्तक जमीन में गिरे तो धस गए, जमीन के अंदर में चले गए। तो जब जमीन के अंदर में चले गए और इधर शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों मिलकर मां पार्वती के क्रोध को शांत कर गए। तो इनको क्रोध को शांत करने में काफी टाइम लग गया। जब ज्यादा टाइम लग गया इनको क्रोध को शांत करने में, तो वह सिर जो है मां पार्वती की कृपा से, शिव जी के कृपा से वह सिर जो जमीन में धंस गया था वह एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। तो इस जगह में विष्णु भगवान और शिव जी में बातचीत हुआ है। शिव जी बोले, विष्णु भगवान बोले कि प्रभु अब इन बालक को जीवित करना पड़ेगा, परंतु ये बालक का सिर एक वृक्ष बन चुका है। तो शिव जी बोले मत घबराइए, इनका भी स्थान में दे दूंगा। शिव जी अपना शरीर से भस्म को लिए और उन वृक्षों में भस्म लगा दिए और इतने में वो फल भी आ गए थे। उन फल में अपना भस्म लिपटे और बोले देखो, जो इन फल को कलश पर रखकर पूजन करेंगे, हम उन्हीं का पूजा को स्वीकार करूंगा। और वही फल थे श्री नारियल। तो इसलिए आप कलश उठाया और कलश में अगर नारियल नहीं है तो कलश अधूरा है। और इन कलश को आप लेकर सिर पर लेकर तपतपी धूप में जो कन्या, जो माताएं ओ आपके नगर में भ्रमण किया, जो व्यक्ति भ्रमण किया तो वह तपतपी धूप में ध्यान देना। और जो कलश वाली माताएं हैं वो कलश वाली माताएं का जो दर्शन किया, देखो कलश वाली माता का ये साधारण रूप नहीं है, ये साधारण नहीं है, इसके अंदर में अपार पावर रहता है। और इनका दर्शन करने के लिए स्वयं देवता लोग भी सज्जनों वो आकर किसी न किसी रूप में और सभी माताएं का बार बार दर्शन करते हैं। और आप भी दर्शन किया। तो इन कलश के माताएं को चलने में जो व्यक्ति सहयोग किया, ध्यान देना, उनके अंदर में पावर है। जो सहयोग किया, जो जल पिलाया, जो शरबत पिलाया और जो भ्रमण करने में सहयोग किया, और जो माताएं चलती हैं, ध्यान देना, जिस जिस टोला में, जिस जिस रोड में, जिस जिस गली में आप भ्रमण किया, वह गली में आपके चरण की धूली उड़कर किन्हीं के शरीर पर आ जाए, या किसी के दरवाजे में चले जाए, या किसी के घर में चले जाए, उनके दरवाजे, उनके घर
उनका आंगन और जिनके व्यक्ति के शरीर पर आ गया उन व्यक्ति का अगर पूर्व जन्म का भी कोई दोष है तो खेल खेल में ही समाप्त हो जाए। इतना पावर रहता है। और वो टोला मोहल्ला वो आपका कवच बन गया, समझिए। और देखो जजमान और आचार्य इन दोनों में अंतर है। जजमान का अर्थ है जो समाज के बात को रख ले, मान को रख ले, उसी को ही जजमान कहा जाता है। और जैसे किसी के अंदर में बुराइयां हैं और या किसी के अंदर में मनो दरवाजा कथा सुनने का बंद है, नहीं समझा? कथा सुनने का दरवाजा बंद है और वो कथा सुनने का दरवाजा खुल जाए, यानी जो आचार्य दरवाजा को खोल दे कथा सुनाकर, समझ लो उसी को ही आचार्य कहा जाता है। इसलिए तो यहां दिया गया, देखो हर व्यक्ति राम कथा में नहीं आता, हर व्यक्ति का दो मन होता है। श्रीमद् भागवत में दिया गया सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् राम कथा सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् राम कथा यस्य श्रवणमात्रेण हर व्यक्ति नहीं आ सकता। हर व्यक्ति के अंदर में दो मन होता है। एक मन होता है कथा में जाओ, एक मन होता है कथा में ना जाओ। ध्यान रखना, जब आप कथा में जाने के लिए चरण को आगे बढ़ाएगी तो आपके जो नहीं काम आने वाले हैं वो भी काम आ जाएंगे सामने। आप कथा में चरण को आगे बढ़ा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो आप देखना घर में ढेर काम बढ़ जाएगा। आप भागेगी कथा की ओर, आपका चरण खींचेंगे गृह कार्य, समझ गया? उसी में ध्यान देना जिसके ऊपर। और दूसरी बात है, कई व्यक्तियों के अंदर में है, कई माताएं भाई हम पवित्र हूँ, हम कथा सुनने नहीं जाओ, या कोई मर चुका है तो हम छुटुक में हूँ, हम पूरा फैमिली नहीं जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। एक बात बताइए, गंगा में जब आप डुबकी लगाने के लिए जाती हैं तो क्या आप घर में स्नान करके जाती हैं? अरे बोलो नहाया, घर में नहा के जाती हैं? ऐसा तो नहीं करते। आप रात में सोई, प्रातःकालीन हुए और आप चल दिए गंगा माता के गोद में स्नान करने के लिए, फिर आप पवित्र होती हैं। उसी प्रकार से आपका जो ये शरीर है, जो मन है, आप जैसे भी हो पवित्र में रहो या पवित्र में रहो, आप केवल राम कथा में आकर बैठ जाओ, आप सदा ही पवित्र रहोगे, पवित्र हो जाओ। तो हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिनके ऊपर शिव जी का ज्यादा कृपा होगा, राम के ज्यादा कृपा होंगे, इष्ट देवी देवताओं के ज्यादा कृपा होंगे, गुरु महाराज के ज्यादा कृपा होंगे, वही व्यक्ति राम कथा में आ सकते हैं। आवत यही सर अति कठिनाई,
और अब दूसरी बात है कि कथा सुनने का भी तरीका दिया गया और दोष भी दिया गया है। जैसे कई व्यक्ति को देखना पुड़िया खाकर या पान खाकर कथा सुनता है, तो व्यक्ति को पुड़िया खाके और पान खाके कथा नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको नरक में मल का भक्षण करना पड़ता है। मल माने विष्टा, समझ गए होंगे? तो इनका भक्षण करना पड़ता है, इसलिए भूल से भी ऐसा गलती ना करें। और ये जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ पे जो बैठा, इनसे ऊंचा में किसी को नहीं बैठना चाहिए। और प्राय कर अपना में दिमाग लगाओ, जो जमीन में बैठकर ही कथा को सुनो तो विशेष लाभ मिलेगा। कई व्यक्ति जैसे चौकी में बैठे ऐसे दोष लगता है। अब किसी के घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उनके लिए फ्री है, समझ गए? उनके लिए फ्री है। और जो बिल्कुल सुरक्षित है, क्लीन है, उन व्यक्तियों को ना कुर्सी में बैठना चाहिए, ना चौकी में बैठना चाहिए, उनको केवल जमीन में ही बैठना चाहिए। जिसे किसी का बेटा है, बेटी है गोद में, तो वो कथा सुनने के लिए आएगी, तो वो बच्चा वो रोएगा, हल्ला करेगा। इसलिए उनको बीच में नहीं बैठना चाहिए, उनको बगल में बैठना चाहिए। अगर बच्चा मानो रो रहा है तो धीरे धीरे निकल कर आप घुमा कर अब बच्चे को शांत कर सकती हैं और किसी के कथा में बाधा भी नहीं आ सकती। और दूसरा बात, किसी भी प्रकार की कथा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो या बृहस्पति कथा हो, तो जो कथा सुनाता है उन व्यक्ति को भी पान नहीं खाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पान खाकर व्यासपीठ पर बैठ गया तो उनको भी दोष लगता है, उनको भी दोष लगता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति गैया को मारकर और उनके मांस को भक्षण करता है, भोजन करता है, जो दोष उनको लगता है वही दोष उन व्यास को भी लगता है। उन व्यक्ति को भूल से भी पान खा के कथा करना चाहिए, या में पुड़िया है वो भी खा के नहीं करना चाहिए, इनका दोष लगता। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। वरना संघानां रसानां छंदसा वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छंदसा मंगलानां च कर्तारो स्वामी जी जो लिखे वो शब्द से प्रथम उच्चारण किया, वो शब्द से, तो वो से इसलिए किया, वो से विष्णु भगवान और जो लिख रहा है वो विष्णु। अगर कोई साकट व्यक्ति है और इन रामायण को जो वो पाठ मन करेंगे साकट व्यक्ति, उनके अंदर में परिवर्तन हो जाएगा और वो भी वैष्णव हो जाएगा। और अंत में भी मानवा दिया गया, तो इनको कवच बनाया, कवच इन बीच में कवच बना दिया। और दूसरी बात ध्यान देना, वंदे वाणी विनायक, वंदे मां सरस्वती, मां सरस्वती के चरण में वंदना किए
और बोले हे माता, मैं तो लिखने के लिए जा रहा हूं, परंतु आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा मुझे चाहिए। और जहां में कुछ गड़बड़ हो माता, आप स्वयं मेरे हाथों में बस जाना, मेरे हृदय में बस जाना और उनको फिट कर देना, माने ठीक कर देना। विनायक, विनायक को विघ्न को हरण करने वाले कौन है? सिद्धिदाता गणेश भगवान। हे प्रभु, मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, ये ग्रंथ तो कंप्लीट हो जाएगा आपकी कृपा से, परंतु इनमें जो विघ्न आने वाले हैं, इन विघ्नों को आप सदा हटाते रहना। इसलिए प्रभु आपके चरण में बार बार वंदन है। इसके बाद क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। देखो, विश्वास, विश्वास का रूप है शिव जी। शिव जी जो कुछ विश्वास के साथ आपको कथा सुनाते हैं, और वो माँ पार्वती, ध्यान देना, वो माँ पार्वती श्रद्धा पूर्वक उनको कथा को श्रवण करती है, माँ पार्वती। और दूसरा है श्रद्धा विश्वास। देखो, आपको विश्वास, जैसे कोई मानो दुकानदार है, उनके पास में नौकर है या मिस्त्री है या कारीगर है, काम करने वाला, तो मालिक और नौकर, इन दोनों में एक विश्वास का रिश्ता होता है। अगर इन दोनों में विश्वास नहीं रहा तो आपका काम सदा बिगड़ते ही जाएगा, समझ गए? इसलिए मालिक को नौकर के ऊपर और नौकर को मालिक के ऊपर विश्वास करना चाहिए, तभी आपका कोई भी दुकान या कारखाना आपका सक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद यह क्या? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। देखो, जैसे कई व्यक्ति शिव को ही गुरु बनाते हैं, समझ गए, और कई व्यक्ति नर रूपी गुरु बनाते हैं। तो यहाँ में जितने बैठे हुए, आप मुझे बताइए, हाथ उठाकर कौन कौन है जो शिव जी के भक्त हो? जरा हाथ उठा। शिव जी के शिष्य, क्या बोलते हैं? शिष्य ना? कितना व्यक्ति है? उठाइए प्रेम से, शिव शिष्य। इतना व्यक्ति शिव शिष्य हो आप सब? वाह, एक बार जोरदार करताल बजाइए। देखो, शिव जी के इतना भक्त हो, और हम जहां जहां जाता हूं, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा शिव जी के ही प्रिय भक्त मुझे मिलते हैं। बहुत जगह हम कथा किया, ज्यादातर। अच्छा, मिही बाबा के कितने भक्त हैं? जरा हाथ उठाइए। मिही बाबा के यहाँ नहीं है, एक भी शिष्य नहीं है। अच्छा, और राम भगवान के जो भक्त हैं, तो कितना व्यक्ति हैं? जरा हाथ उठाइए। वाह, आपकी जय हो, जोरदार करताल बजाइए। एक बात बोलो, राम और शिव, जो शिव से प्रेम करता है, और अगर राम से प्रेम नहीं किया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। जैसे आप माँ या पिता से प्रेम करो, और माँ से मत करना, तो पिता आपके खुश नहीं होंगे। बस समझ गया? इसलिए माँ पिता दोनों के चरण में झुककर प्रेम करो, दोनों खुश हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम है, समझ गए? और इधर याद दिया गया, देखो, शिव को आप गुरु बनाइए, अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाइए, बनाइए, लेकिन आपको नर रूपी गुरु भी बनाना पड़ेगा। जिसे साधु हैं, कुछ संतों में, ध्यान देना, कुछ संतों में कुछ ऐब है, ऐब मतलब कुछ गड़बड़ियां, समझ गए? जो कई व्यक्तियों का विश्वास उठ चुका है, तो व्यक्ति डायरेक्ट शिव जी को पकड़ लिया, बस समझ गया, और डायरेक्ट शिव जी से लिंक जोड़ लिया। और आप मेरे गुरु, देखो, इस संसार में अगर कोई साधु कहता है नहीं मैं गुरु हूं, तो उनका भूल है। वो जितना व्यक्तियों के ललाट में गुरु का तिलक लग चुका है, वो गुरु शब्द ही भगवान शिव है।
गुरु शब्द जो आपने बोला, गुरु शब्द, जैसे आपके घर में माँ है तो आप माँ को भी गुरु बनाए, या आपके घर में पिता है आप अपना पिता को गुरु बनाए। तो गुरु जो शब्द जिनके ललाट में आपने, जिनके ऊपर आपने गुरु, आप उनको गुरु बना लिया और वो आपके गुरु बन गए, तो वो व्यक्ति के अंदर में जो गुरु शब्द गया वही शिव है, वही राम है, वही ब्रह्मा है। गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश, इसलिए सब गुरु है। और मनुष्य में समय हुए और डायरेक्ट केवल शिव जी को ही पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने माँ को पकड़ो। मनुष्य संतों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो आपकी माँ, आपके पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके ऊपर तो विश्वास होंगे। आप उन्हीं को गुरु बनाइए, उन्हीं से आप महामंत्र लीजिए। महामंत्र नहीं मिला, महामंत्र मिल जाएगा, आप गुरु मुख हो जाएंगे। गुरु मुख का अर्थ है, मंत्र उसको कहता है जो गुरु के मुख के द्वारा, आपके कान के द्वारा आपके हृदय रूपी आत्मा में जाकर मिल जाता, मिल जाता है। वो गुरु मुख से निकला हुआ वाणी, मुख से निकला हुआ महामंत्र, वो आपको पावर आ जाता है। समझ गए? और अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाया डायरेक्ट शिव जी को, तो आप भले ही शिव जी के जैसा, राम के जैसा, ब्रह्मा के जैसा शक्तिशाली हो जाओ, परंतु तर नहीं सकते। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरिया न कोई, साधु को आप देखेंगे, वह जब आपको माला देंगे ना, माला तिलक देंगे, मंत्र देंगे, तो कई साधु के अंदर में ये सोच रहता नहीं ये धनवान व्यक्ति है, ये धनीवान है, इसके घर में रुपया बहुत है, धन है, जमीन जायदाद है, इनको अपना शिष्य बनाऊंगा और बार बार आते रहूंगा, 10-20 मुझे मिलते जाएगा। समझ गए? तो जो अपने शिष्य के सुख का निवारण नहीं कर सके, मिटा नहीं सके, यंत्रणा उनके सुख को हरण नहीं कर पाए, उनके धन को हरण करता है, वो गुरु घोर नरक में वास करता है। यहाँ पर गोस्वामी जी एक पंक्ति यहाँ लिखे हैं, हरै शीश धन
चलो अच्छी बात। ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया मुद मंगलमय संत समाज जो जग जगम तीर्थ राज। एक बार साकेत लोक में दैत्य आया और भगवान नारायण के चरण में प्रणाम किया। उसी टाइम में देवऋषि नारद भी आया, परंतु अदृश्य में रहे, और प्रकट नहीं हुए, अदृश्य में रहे। और जैसे ही दैत्य प्रणाम किए तो नारायण भगवान बोले, जा मेरा आशीर्वाद है, आप सब में सदा प्रेम बना रहे। और प्रणाम कर चले गए। इसके बाद साधु आए, साधु नारायण भगवान के चरण में प्रणाम किए तो नारायण भगवान बोले, इस संतों मेरा आशीर्वाद है, जाओ आप में फूट हो जाए। और संत प्रणाम कर चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद प्रकट हुए। देवऋषि नारद बोले नारायण भगवान को, प्रभु आपको देवता कौन बनाया है? आप तो देवता योग्य नहीं है, आप देवता के लायक ही नहीं। तो नारायण भगवान बोले, ऐसी क्या कमी आपने देखा जो आप ऐसा बात बोले? तो देवऋषि नारद बोले कि जो आशीर्वाद दैत्यों को मिलना चाहिए वो आप संतों को दिया, जो संतों को मिलना चाहिए वो तो दैत्यों को मिलना चाहिए। आप उल्टा पुल्टा किया। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देखो, हम जो संतों को जो आशीर्वाद दिया, जाओ आप में फूट रहे, जैसे आपके ये दिग्घी ग्राम, समझ गए, आपके दिग्घी ग्राम में जितना व्यक्ति है सब साधु है, समझ गए। और इनके अगल बगल टोला, अगल बगल में साधु नहीं है, सब आपके दिग्घी में हो साधु हो, तो विकास ग्रंथों का तो इसी जगह में होगा विशेष, परंतु अदर जगह में तो नहीं होगा। इसीलिए हम इसमें बोले कि फूट हो जा, ये दोनों आपस में लड़ेगा और कहाँ भी जाएगा तो एक आश्रम ही बनाएगा और वो भी ग्रंथ को उठाकर ही प्रचार करेगा। इसीलिए इनमें बोल दिया कि फूट हो जा। आप देखना, साधु साधु में मेल नहीं होगा। अगर साधु साधु में मेल हुआ वो केवल दिखावा है, समझ गया, वो केवल दिखावा होगा और बाकी अंदर से कुरकुर करेगा। दोनों में ये होता है, भगवान का आशीर्वाद। और दूसरी बात है कि हम जो दैत्यों को बोल दिया कि जाओ आप सब में प्रेम रहे, हे देवऋषि नारद, इसलिए हम ऐसा बोले कि मानो ये सज्जन व्यक्तियों के ऊपर तो हमला करेंगे और वो उनको दुखी होगा, वो हमें याद करेंगे, तो उनका कल्याण हेतु इनके ऊपर हमला मुझे करना पड़ेगा। तो इन सब में प्रेम रहेगा तो एक जगह में रहेगा, एक ही बार जाऊंगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, और एक ही बार मिसाइल छोड़ूंगा, सबको समाप्त करके चलाऊंगा।